नमस्कार, MSW न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। डेली अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ब्लॉक प्रमुख चुनाव 10 जुलाई तक कराने की योजना, CM योगी की मंजूरी का इंतजार। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भारी सफलता हासिल करने के बाद भाजपा सरकार अब ब्लॉक प्रमुखों को चुनाव की योजना बना रही है। पंचायती राज विभाग के चुनाव की तिथि को लेकर मंथन शुरू कर दिया गया है। संभावना है कि 10 जुलाई तक चुनाव करा लिए जाएंगे। पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव 10 जुलाई तक कराने की योजना बनाई गई है। चुनाव तिथि पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। चौधरी ने बताया कि अभी वह लखनऊ से बाहर हैं। सोमवार को लखनऊ से लौटकर चुनाव तिथि पर विचार विमर्श कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगस्त में होगी 12वीं की परीक्षाएं, शिक्षा मंत्री ने जारी किया बयान। 10वीं, 11वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा और प्रैक्टिकल में आए नंबरों के आधार पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की कक्षा के छात्रों का रिजल्ट तैयार किया था। वहीं जो छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें वैकल्पिक एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको लेकर बयान जारी किया। रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि 12वीं के जो छात्र एग्जाम देना चाहते हैं वो अगस्त के महीने में परीक्षा दे सकते हैं। उन्होंने कहा 12वीं बोर्ड के जो छात्र अभी भी एग्जाम देने को इच्छुक हैं वो निराश ना हो, उनके लिए अगस्त महीने में परीक्षा कराने की तैयारी की गई है। इसको लेकर विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर ममता ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, टैक्स घटाने की मांग। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने PM नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने मांग की कि केंद्र की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको कम किया जाए। साथ ही ममता ने PM मोदी को अपील की कि देश में महंगाई का जो ट्रेंड है उसको देखें। ममता ने अपने खत में लिखा कि केंद्र के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। जून महीने में 6 बार और एक सप्ताह में 4 बार कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। यह चौंकाने वाली बात है। इसमें बढ़ोतरी में आम लोग परेशान हो चुके हैं। धर्मांतरण मामले में दिल्ली बार काउंसिल का बड़ा एक्शन, अपने चैम्बर में निकाह कराने वाले वकील का लाइसेंस सस्पेंड। दिल्ली बार काउंसिल ने कथित निकाह और धर्मांतरण परिवार के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में अपने चैम्बर का इस्तेमाल करने के आरोप में वकील का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। बार काउंसिल के सचिव पीयूष गुप्ता ने सोमवार को कहा कि बार काउंसिल ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। आरोप है कि वकील निकाह कराने के लिए अपने चैम्बर का इस्तेमाल कर रहा था। 1 जुलाई से हर दिन होगा संसद का घेराव, किसानों का नया एक्शन प्लान तैयार। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एक नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा है किसानों का आंदोलन अब संसद के मानसून सत्र में भी बाधा डाल सकता है। दरअसल बीते 7 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा है कि वे लोग मानसून सत्र खत्म होने तक संसद का घेराव करेंगे। बीजेपी के 12 विधायक 1 साल के लिए निलंबित, स्पीकर और अधिकारियों से बदतमीजी का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा में मनसूत्र के पहले दिन बीजेपी के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। पहले सदन की सीढ़ियों पर बैठकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने नारेबाजी की और उसके बाद स्पीकरों के केबिन में जाकर अधिकारियों से धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। इस मामले में सत्ता पक्ष के मंत्रियों और विधायकों ने बीजेपी के विधायकों पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद बीजेपी के 12 विधायकों को सदन से 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। बिहार के दफ्तरों में अब पूरी क्षमता के साथ होगा काम, कुछ शर्तों के साथ स्कूल भी खोले जाएंगे। बिहार में 7 जुलाई से अनलॉक 4 का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद इसके लिए नई गाइडलाइन का ऐलान किया। नए निर्देशों के मुताबिक बिहार के सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में अब पूरी क्षमता के साथ काम होगा। 50% बैठने की क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और खान पान की दुकानें भी खुलेंगे। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों, सभी कॉलेजों, तकनीक शिक्षण संस्थानों, सरकारी परीक्षण संस्थान, 11वीं और 12वीं के स्कूल को भी 50% क्षमता के साथ खोलने का इजाज़त दे दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी बोले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनेंगे 5 औद्योगिक क्लस्टर, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। एक्सप्रेसवे के निरीक्षण व पौधारोपण कार्यक्रम में रविवार को हलियापुर के कुमासी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगा। पूर्वांचल व गलियारे में 5 स्थानों पर 5 औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इन स्थानों पर प्लास्टिक, टेक्सटाइल समेत अलग अलग प्रकार के बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। उद्योगों के लाखों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिल सकेगा। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ सहित 42 जगहों पर CBI की छापेमारी। सपा सरकार में हुए रिवर फ्रंट घोटाले में CBI ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। लखनऊ, कोलकाता, अलवर, सीतापुर, रायबरेली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, इटावा, अलीगढ़, एटा, गोरखपुर, मुरादाबाद और आगरा में एक साथ छापेमारी की गई। 13 जिलों में छापे पड़े हैं। 42 ठिकानों में तलाशी की जा रही है। CBI ने कई सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और अधिशासी इंजीनियरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। CBI लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने प्रदेश की सरकार निर्देश पर सिंचाई विभाग की ओर से लखनऊ के गोमती नगर थाने में केस दर्ज कराए गए। मुकदमा को आधार बनाकर 30 नवंबर 2017 में नया मुकदमा दर्ज किया गया था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज और डेली अपडेट रहने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।